Hello everyone, welcome to my YouTube channel in the segment vocab with बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर। दिस इज़ पार्ट थर्ड। ये पार्ट थर्ड है और इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर के बुक से उसके दूसरे चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स को हम ध्यान से ये देखेंगे, सीखेंगे और उसका यूज़ कैसे कैसे कहाँ कहाँ किया जा सकता है, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इन सारी बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके साथ ही साथ हम इन सारे वर्ड्स के व्यवहारिक यूज़ मतलब अपने डेली लाइफ में आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ये सारे वर्ड्स आपको ना केवल चैप्टर को समझने में बल्कि अपने लाइफ में अगर इंग्लिश बोलने की इच्छा है तो ये आपको इंग्लिश बोलने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होगा। सो लेट्स मूव अहेड, आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है मी एन इकोलॉजी बिट बाय जॉन लेग्जाउ। ओके, इसके अगर आप ग्लॉसरी या नोट्स में जाते हैं तो आपको ये सारे वर्ड वहाँ दिख जाएंगे। इन वर्ड्स में आपको सबसे पहले वर्ड जो आता है वो है इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी जो है ये वर्ड, इसको पढ़ते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी है नाउन पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में, और इकोलॉजी का मतलब होता है द रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर टू ईच अदर एंड टू देयर इन्वायरमेंट, द स्टडी ऑफ दिस। इकोलॉजी, सबसे पहली बात एक चीज़ मैं बता दूं कि जो सारे जिन जिन वर्ड में LOGY लगा होता है, जैसे बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, जूलॉजी, ओके, ये सारे वर्ड का मीनिंग आप एक बात याद रखिएगा कि जैसे ही LOGY लगा दिया तो इस LOGY का मतलब होता है स्टडी, मतलब किसी भी प्रकार का स्टडी। अगर बायोलॉजी लिखा है तो बायोलॉजिकल चीज़ों का स्टडी, जूलॉजी लिखा है तो जानवरों के बारे में स्टडी, ओके, साइकोलॉजी लिखा है तो साइको दैट इज़ कॉल्ड माइंड के बारे में स्टडी, ये होता है लॉजी। ओके, तो याद रखिएगा। और इसी वर्ड में आ जाइए आप, इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, आप इसको सबसे आसान तरीके से याद रख सकते हैं। इकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, पेड़ पौधों के बारे में और मनुष्य के जीवन और पेड़ पौधों के जीवन, इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जो पढ़ाई होती है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। क्लियर, ये हो गया। जैसे आप कह सकते हैं द इकोलॉजी मूवमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए जो लोग निकालते हैं ना, जुलूस निकालते हैं, धरने पे बैठते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इकोलॉजी मूवमेंट। जैसे आपको मैं बता दूं, चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ इकोलॉजी मूवमेंट। ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो बंगाल में चला था वो भी आपका इकोलॉजी मूवमेंट हो गया। ये है प्लांट इकोलॉजी। ओके, मीन्स स्टडी अबाउट प्लांट्स लाइफ एंड रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, पौधों के ये रिश्ते हम लोगों से, वातावरण से, ये होता है आपका इकोलॉजी। तो ये आपका वर्ड था इकोलॉजी। LOGY का मतलब होता है स्टडी, याद रखिएगा। बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे वर्ड में आपको मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास इनिंग्स। और इनिंग्स आपने जिन जो लोगों को क्रिकेट से लगाव है, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उन सबको ये बात मालूम होगा कि इनिंग्स क्या होता है। क्रिकेट में जब कोई भी व्यक्ति बैटिंग करने के लिए पिच पे उतरता है तो उसके उस बैटिंग के पीरियड को ही हम कहते हैं इनिंग्स। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। वो नई चीज़ क्या है कि जब कोई आदमी बहुत लंबी उम्र जीता है तो उसके बारे में कह सकते हैं, किसी के उम्र को लेकर के, कि उसने एक बहुत अच्छा ज़िंदगी जिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि ही हैड अ वेरी नाइस इनिंग, समबडी हैड अ गुड इनिंग्स। ओके, समबडी हैड अ गुड इनिंग्स कह सकते हैं। यू हैड अ गुड इनिंग मीन्स मरने के बाद, ठीक है, किसी की तस्वीर देखा, तस्वीर देख के बोल रहे हैं कि रियली यू हैड अ गुड इनिंग्स। कोई आदमी 80 साल की उम्र में मरा तो उसको कह सकते हैं कि यू हैड अ गुड इनिंग्स। ये इनिंग्स किस बात के लिए? टू से दैट समबडी हैड अ लॉन्ग लाइफ, ये बोलने के लिए किसी की बहुत लंबी उम्र हुई। जैसे यू कैन टेक समबडी एज एग्जाम्पल, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए जो 100 साल की उम्र में मरा हो, 80 साल की उम्र में मरा हो, उसको यही बात बोलते ना है कि रियली यू हैड अ गुड इनिंग्स, आपने ज़िंदगी की बहुत अच्छी पारी खेली है। ये होता है इनिंग्स। तो नॉट ओनली इन क्रिकेट, इन आवर लाइफ ऑल्सो वी हैव गॉट इनिंग्स। आइए आगे बढ़ते एक अगले वर्ड की ओर, और हमारा अगला वर्ड है स्टफ़। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, स्टफ़ के आपको अभी बहुत सारे मीनिंग मिलेंगे, नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही कॉमन है जो लोग सुनते हैं, लेकिन इसके कई तरह के मीनिंग होते हैं। आइए आज उस मीनिंग को एक एक करके देखें।
यू कैन ऑल्सो यूज़, आप चाहे तो अपने लाइफ में कभी कभी बोलने में इसको यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ होता है। लेकिन मैं जितने वर्ड पढ़ाऊँगा वो सारे के सारे मीनिंग जो होंगे वो सारे इनफॉर्मल होंगे, ठीक है। इनफॉर्मल क्यों होंगे, तो ये स्टफ़ का फॉर्मल मीनिंग होता है थिंग्स, ठीक है। थिंग्स कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, ये सारा फॉर्मल मीनिंग होता है। ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल कहने का मतलब आप इसे किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं मीनिंग की ओर। हमारा पहला स्टफ़ का पहला मीनिंग नाउन के रूप में क्या देता है, तो कहता है अ सब्सटेंस स्पेशली व्हेन यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। आप स्टफ़ का यूज कर सकते हो उस वस्तु के लिए या किसी भी ऐसे लिक्विड या सॉलिड चीज़ के लिए जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो बोलते हैं व्हाट इज़ दिस ब्लैक स्टफ़, कहते हैं ये क्या चीज़ है, ये काला जैसा, ठीक है। आपके सर पे कुछ गिरा हुआ है, ठीक है, किसी ने देखा, कहेगा व्हाट इज़ देयर ऑन योर हेड, व्हाट स्टफ़ इज़ दैट, क्या क्या चीज़ है तुम्हारे सर पे, तो वो होता है स्टफ़, ठीक है। आपके घर में कोई कुछ ले करके आया, मीन्स एक पूरा झोला लेकर के आया है बाज़ार से, उस झोले में आप सामान एक एक करके निकाल रहे, आपको कोई नया चीज़ दिखता है जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है, देन यू आस्क व्हाट इज़ दिस स्टफ़, ये क्या है, क्या चीज़ है, ये हो गया स्टफ़, पहला मीनिंग। दूसरे में आ जाइए कि जब कोई व्यक्ति कुछ करता हो या तो बोलता हो, ठीक है, उसे भी हम स्टफ़ कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग, आई हैव गॉट स्टफ़ टू डू, ये आदमी क्या कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, आई हैव गॉट स्टफ़ टू डू, मुझे कुछ काम है। उसी को बोल सकते हो ऑल द स्टफ़ दैट यू हैव स्पोकन इज़ यूजलेस, ये जो तुम जितना बोले हो ना सब का सब बेकार है, ये होता है स्टफ़। किसी को बोल सकते हो व्हाट यूजलेस स्टफ्स आर यू स्पीकिंग, क्या बेकार की बातें तुम बोल रहे हो, ठीक है। डोंट यू हैव एनी स्टफ़ टू डू एट होम, क्या तुम्हें घर पे कुछ काम करने के लिए नहीं है, यू कैन रिपीट डोंट यू हैव स्टफ़ टू डू एट होम, घर पे कोई काम नहीं है। व्हाट यूजलेस स्टफ्स आर यू स्पीकिंग, क्या बेकार की बातें बोल रहे हो, तो ये हो गया आपका स्टफ़, सेकेंड मीनिंग। थर्ड में आ जाइए, किसी से जुड़ा हुआ कोई वस्तु, ये थर्ड में कहता है किसी से जुड़ा हुआ कोई वस्तु जो वो व्यक्ति अपने साथ लेके जाता है। जैसे हो सकता है कहीं पिकनिक के लिए जाते हैं, तो पिकनिक के लिए तो ऐसे खाली हाथ नहीं चले जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या, इसीलिए क्या होता है पिकनिक पे जाने के पहले उसके लिए हम सामान, चूल्हा हो गया, पकाने की चीज़ें हो गए, बर्तन हो गए, सब चीज़ अरेंज करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पिकनिक स्टफ़। किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम स्टफ़, ठीक है, किसी प्रकार के डांस है तो डांस स्टफ्स, मीटिंग है तो मीटिंग स्टफ्स, ओके। ऑफिशियल मीटिंग में होता है, मीटिंग में के लिए पैड चाहिए, ठीक है, पेन चाहिए, मे भी हो सकता है माइक चाहिए, ये हो गया आपका मीटिंग स्टफ़। वी विल हैव टू कैरी ऑल आवर पिकनिक स्टफ़, हम लोगों को अपने पिकनिक के सारे सामान लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। डिड यू अरेंज द मीटिंग स्टफ्स, क्या आपने मीटिंग के सारे सामान अरेंज कर दिया। देखिएगा आप ऑफिसों में प्यून से या जो भी काम करने वाले होते हैं उनसे पूछते हैं कि डिड यू अरेंज ऑल द मीटिंग स्टफ्स, ये। आगे बढ़ते हैं डी में। स्टफ़ का मतलब ये भी हो सकता है किसी का टैलेंट, समवन्स स्किल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड स्टफ़। एन इंटरव्यू इज अ चांस टू शो योर स्टफ़, एक इंटरव्यू क्या होता है, आपके लिए एक मौका होता है अपने टैलेंट दिखाने का, ठीक है। कोई आपको स्टेज पे भेजा, कहा कि जाओ जो तुमको टैलेंट है दिखाओ जरा आज, तो कम ऑन गेट ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंट योर स्टफ़, व्हाट विल यू स्पीक, प्रेजेंट योर स्टफ़ ऑन द स्टेज, ये होता है स्टफ़, करेक्ट। या कभी कह सकते हैं किसी द स्टफ़ ही प्रेजेंटेड पीपल डिड नॉट लाइक, जो टैलेंट उसने प्रेजेंट किया किसी को पसंद नहीं आया, ये भी हो सकता है स्टफ़। तो ये किसी व्यक्ति के टैलेंट को भी हम स्टफ़ कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज़ देयर। इसी स्टफ़ का अगला मीनिंग भी है वर्ब के रूप में, क्या होता है, टू कम्प्लीटली फिल अ कंटेनर विथ समथिंग, किसी चीज़ को एकदम क्या कहते हैं ठूस ठूस कर भरना किसी चीज़ के साथ, जैसे तकिया भरते हैं तो यू स्टफ़ अ पिलो विद कॉटन, ओके। आपने देखा होगा लोगों को जब यात्रा करना होता ना है, तो जो अटैची हो या जो सूटकेस हो वो भर गया है, लेकिन फिर भी उस पर बैठ करके पैर से कूच करके तब उसमें सामान और भरते चले जाते हैं, तो दे स्टफ़ थिंग्स इन देयर सूटकेस, ओके। हियर वी हैव, कभी रोड पे चलते हुए आपको मिल जाएगा क्या, यू गॉट अ वॉलेट, आपको एक पर्स मिला, कैसा, तो स्टफ्ड विद मनी, मतलब पैसे से पूरा ठसाठस भरा हुआ, दैट इज स्टफ्ड विद मनी। सो एग्जाम्पल है शी वॉज
स्टफिंग अ पिलो विद कॉटन। ही फाउंड अ बैग स्टफ्ड विद मनी। उसे एक बैग मिला, कैसे मिला? तो पैसे से एकदम भरा हुआ। ये था स्टफ़ का मीनिंग, वर्ब के रूप में पूरी तरह से ठूस ठूस कर भरना, टू फिल फूड विद स्टफिंग। अब एक और मीनिंग जो है इसको हम कह सकते हैं, जब हम खाना पकाते हैं ना, तो खाने में जैसे आपने मोमो देखा होगा, लिट्टी चोखा देखा होगा, तो उस लिट्टी के अंदर कुछ भरा जाता है, मोमो के अंदर कुछ भरा जाता है, समोसे के अंदर भरा जाता है। ये सारे चीज़ों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ भरा गया, दैट हैज़ बीन स्टफ्ड, उसको स्टफ़ किया गया है। जैसे एक चिकन को लीजिए, उसके अंदर से सब कुछ निकालने के बाद यू कैन स्टफ़ द चिकन, आप चिकन में जो भी चाहें, ओके, वेज हो और जो भी हो, भर करके देन यू कैन पुट इट ऑन द फ्लेम, और उसको पकने के लिए आप डाल सकते। ये हो गया स्टफ़, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। हमारा अगला वर्ड है जो यहाँ स्टफ़ के बाद अगला वर्ड आ जाता है प्रिटेंड, ठीक है। प्रिटेंड को हम वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, और इसमें प्रिटेंड वर्ड से आइए देख लेते हैं वर्ब के रूप में। प्रिटेंड का मतलब एग्जैक्टली होता है झूठा दिखावा करना, मतलब कि आप दिखा रहे हैं कि कोई चीज़ हमको नहीं आता है लेकिन असल में आपको आता है। टू बिहेव एज इफ़ समथिंग इज़ ट्रू व्हेन यू नो दैट इट इज़ नॉट, ठीक है। जैसे आप देखिए किसी आदमी को जिसको अच्छे से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, आप जानते हैं, ठीक है, आपने कहीं से सुना है कि इसको बहुत अच्छा बजाना आता है, उसको बजाने कहिएगा तो कहेगा ना नहीं आता ठीक से, नहीं बजेगा हमसे, ऐसे ही थोड़ा बहुत सीखे हैं बस, ऐसे करके वो आदमी टाल देगा। तो दैट पर्सन प्रिटेंड्स दैट ही हैज़ नो आइडिया अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बात आती है। एक मूवी थी ये जॉन अब्राहम की, मूवी का नाम है रॉकी हैंडसम। आपको रॉकी हैंडसम मूवी में एक छोटी सी बच्ची मिलेगी जिस पे बहुत सारी समस्याएं होती है उसके साथ, तो जॉन अब्राहम उसे इग्नोर करते हैं हमेशा। तो वंस यू विल फाइंड दैट स्मॉल गर्ल, वो छोटी लड़की उसे बोलती है कि यू प्रिटेंड दैट यू डोंट नो हु आई एम, तुम बस दिखावा करते हो ये इस बात का कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम असल में जानते हो। यू प्रिटेंड दैट यू डोंट नो हु आई एम, ये होता है प्रिटेंड। आइए देख लेते आगे। ही प्रिटेंडेड दैट ही डिडंट माइंड, आई न्यू दैट ही डिड, उसने दिखाया, झूठा दिखावा किया कि उसको बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे मालूम है उसको बुरा लगा। शी विल प्रिटेंड दैट शी हैज़ नॉट सीन अस, अब ये कह रहा है कि वह दिखाएगी जैसे उसने देखा नहीं है। ये है जैसे किसी ने पैसे चुराए हो घर में, उससे पूछो कि पैसा तुमने लिया ना, तो ही विल प्रिटेंड दैट ही हैज़ नॉट टेकन मनी। ये वी आर गोइंग टू फिनिश इट। अगला वर्ड है हमारे पास कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब सब लोग जानते होंगे, बर्मी कंपोस्ट, बायोलॉजिकल कंपोस्ट, नाउन है मिक्सचर ऑफ डिकेड प्लांट्स, ओके, सड़े हुए पेड़ पौधों का भोजन को हम एक गड्ढे में दबाओ या किसी डब्बे में बंद करो, कुछ दिन बाद जो बहुत ज़्यादा सड़ जाएगा ना, तब वो हो जाएगा क्या, तो मिट्टी में मिला करके पौधों को बड़े होने के काम आ जाएगा। इसको बोलते हैं जैविक खाद, कंपोस्ट, ठीक है। कैन यू मेक योर ओन कंपोस्ट? यू कैन मेक योर ओन कंपोस्ट एट होम, आप अपना कंपोस्ट घर पे बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए कंपोस्ट से जुड़ा हुआ क्या क्या वर्ड हो सकता है। तो कंपोस्ट बिन हो सकता है, कंपोस्ट का डब्बा, कंपोस्ट हीप हो सकता है, जैविक खाद का ढेर, पॉटिंग कंपोस्ट हो सकता है, ठीक है। कंपोस्टेबल, कंपोस्टेबल का मतलब वो सारा चीज़ जिससे आप खाद बना सकते हैं। ऐसा नहीं खाद बनाने के लिए ईंटा पत्थर सब डाल देंगे, उससे खाद नहीं बनता है, ठीक है। वही चीज़ जो डिकम्पोज कर सकता है, सड़ सकता है। आइए लास्ट वर्ड वी हैव गॉट हियर, द लास्ट वर्ड इज़ गार्बेज। गार्बेज का मतलब सबको मालूम होगा, गार्बेज यहाँ पे एक नाउन है, और गार्बेज का मतलब वेस्ट मटेरियल जो आप अपने घर से फेंक देते हैं उसे कहते हैं गार्बेज। डोंट फॉरगेट टू थ्रो आउट द गार्बेज, घर में कूड़े कचरे ना रखें, उसे बाहर फेंकें। थ्रो समथिंग इन द गार्बेज भी आपको मिल जाएगा। आगे है नॉनसेंस एंड स्टूपिड आइडियाज़, ओके। नॉनसेंस एंड स्टूपिड आइडियाज़ को भी हम गार्बेज कहते हैं। जैसे आजकल टीवी देखिए, तो टीवी पे मिलेगा क्या, देयर इज़ लॉट ऑफ गार्बेज ऑन टेलीविज़न, ठीक है। सब कुछ वही पुराना रटा रटाया सा, ठीक है। टीवी देखने के लिए कुछ बचा नहीं टीवी पे। दिस इज़ ऑल्सो टोटली गार्बेज। यू गो ऑन इंटरनेट, you search something, you will get only garbage on internet also, very less materials are correct and fine, okay.
अगली बात, गार्बेज किसको कह सकते हैं? तो किसी के बेकार बेकार आइडियाज़ को भी हम ये कह सकते हैं गार्बेज। ठीक है, कि कोई आपको आइडिया दे रहा है लेकिन सब बेकार, तो कहते हैं ही टॉक्स अ लॉट ऑफ गार्बेज अबाउट को एजुकेशन। किसी को टॉपिक दीजिए को एजुकेशन, तो को एजुकेशन बोलते बोलते आ जाएगा लव अफेयर पे, तो वो हो जाता है टॉकिंग गार्बेज अबाउट को एजुकेशन। ओके, these were all your words. First here we start reverse gear, we take and then we will finish। यहाँ से रिवर्स गियर में चलते हैं। गार्बेज नाउन है, वेस्ट मटेरियल या तो बेकार के आइडियाज़ को गार्बेज कहते हैं। कंपोस्ट है आपका जैविक खाद जो आप घरों में बना सकते हैं पेड़ पौधों के पत्ते को सड़ा करके। प्रिटेंड का मतलब होता है झूठा दिखावा करना। यू शुड नॉट प्रिटेंड इफ़ यू नो समबडी, किसी को पहचानते हैं तो मुश्किल घड़ी में झूठा दिखावा ना करें कि नहीं पहचानते हैं। अगला वर्ड हमारे पास स्टफ़ था, स्टफ़ वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो हो गया किसी चीज़ को पूरा ठूस ठूस कर भरना। फिर हो गया क्या, तो किसी चीज़ों को, जैसे आप खाना पकाने वाली चीज़ों को ही भरना, उसे भी स्टफ़ कहते हैं। नाउन के रूप में स्टफ़ का यूज हो जाएगा क्या, तो किसी के स्किल्स, किसी के टैलेंट को स्टफ़ कहते हैं। किसी के साथ जुड़े हुए कोई सामान को स्टफ़ कहते हैं। ठीक है, या कोई व्यक्ति क्या करता है और क्या बोलता है उसको भी स्टफ़ कहते हैं। या तो फिर कुछ ऐसा सामान जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है उसको भी स्टफ़ कहते हैं। इनिंग सबको मालूम है, इसको पारी बोलते हैं, क्रिकेट में होता है। और उसके बाद इकोलॉजी जो होता है ये स्टडी है किस बात का, तो इन्वायरमेंट के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। ओके, तो ये आपका मी एंड इकोलॉजी बीट का फर्स्ट पार्ट था। अगले पार्ट में मी एंड इकोलॉजी बीट चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है, सजेशन है, तो उसके लिए आई एम ऑलवेज रेडी। Till that, once again, thank you to all the people who are watching.